हम आपको देश में चल रहे एक नए तरह के साइबर क्राइम से सावधान करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये विश्लेषण आज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें और ध्यान से देखें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के 15 से ज्यादा राज्यों में साइबर अपराध की 60 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है और वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों के बच्चों की नकली आवाज पैदा की है। ज्यादातर मामलों में ये साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युवाओं की नकली आवाज तैयार करते हैं। इसके बाद उनके माता पिता को फोन करके ये कहते हैं कि उनके बेटे या बेटी को पुलिस ने किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बेटा है तो कहा जाता है कि उनके बेटे को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे और बेटी ने कोई दूसरा बहुत संगीन अपराध किया है। और अगर उनके माता पिता इस मामले को रफा दफा कराना चाहते हैं, बेटे को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें 1 से 5 लाख रुपए तुरंत उसी समय ऑनलाइन ट्रांसफर करने होंगे। और जब तक ये ट्रांसफर नहीं हो जाता पैसा, तब तक वो फोन रखने नहीं देते, काटने नहीं देते। माता पिता को विश्वास दिलाने के लिए ये साइबर अपराधी उन्हें उनके ही बच्चों की नकली आवाज भी फोन पर सुनाते हैं। ये आवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई एक डीप फेक वॉइस होती है और ये असली आवाज से 90 से 95% तक मैच करती है। और इसी वजह से जब माता पिता फोन पर अपने ही बच्चों की आवाज सुनते हैं और बच्चे उनसे ये कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें किसी तरीके से यहां से छुड़ा लीजिए, तो लोग विश्वास कर लेते हैं और फिर अपराध का शिकार हो जाते हैं और ये साइबर अपराधी उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय हमारे देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों और गांवों में लोगों के मोबाइल फोन्स पर इस तरह के वॉइस क्लोनिंग वाले फोन आ रहे हैं और एक स्टडी के मुताबिक 83% मामलों में लोग इस तरह के स्कैम में आसानी से धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। और अब इस तरह की घटनाओं ने बहुत बड़ा, विशाल और खतरनाक रूप ले लिया है। इसी हफ्ते मध्य प्रदेश के खरगोन में एक व्यक्ति को फोन करके कुछ लोगों ने कहा कि वो सीबीआई से हैं और उन्होंने इस व्यक्ति की बेटी को धोखाधड़ी के एक मामले में 2 और लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि इन साइबर अपराधियों ने पूरे 2.5 घंटे तक इस लड़की के पिता को उसका फोन कॉल काटने नहीं दिया, यानी उसे फोन पर बंदी बना लिया। इन लोगों ने इस व्यक्ति को उसकी बेटी की आवाज भी सुनाई फोन पर, जो कि क्लोन की हुई आवाज थी, जिसमें उनकी बेटी रोते हुए ये कह रही थी कि उसके माता पिता कुछ भी करके उसे बचा लें। इस आवाज को जब उसके माता पिता ने सुना तो उन्होंने पूरी तरह विश्वास कर लिया कि बेटी इन्हीं के कब्जे में है और साइबर अपराधियों के अकाउंट में तुरंत 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। और यह सब कुछ 2.5 घंटे तक चलता रहा। 2.5 घंटे तक इन अपराधियों ने माता पिता को फोन रखने नहीं दिया, ना ही बाहर से कोई मदद मांगने दी। इस दौरान परिवार में से किसी ने इंदौर के एक हॉस्टल में रह रही इस लड़की के मोबाइल फोन पर कॉल भी किया, क्योंकि उनकी बेटी इंदौर में एक हॉस्टल में रहती थी। कॉल किया बेटी को, लेकिन जब बेटी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो परिवार को यह लगा कि शायद सीबीआई के अधिकारी बनकर फोन करने वाले ये साइबर अपराधी सच ही बोल रहे हैं और उनकी बेटी इनके कब्जे में है। इसके बाद यह परिवार एक तरीके से बंधक बन गया और 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि इस परिवार ने अपनी बेटी की क्लोन की हुई आवाज सुनी थी, इसलिए उन्होंने इन साइबर अपराधियों पर यकीन कर लिया और ये अपराधी पूरे 2.5 घंटे तक सीबीआई अफसर बनकर इस परिवार को डराते रहे और ठगते रहे, जबकि हकीकत में इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था और वो अपने हॉस्टल में सुबह सुबह के वक्त सो रही थी और इसलिए क्योंकि वो सो रही थी उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन साइबर अपराधियों ने वॉइस क्लोनिंग की मदद से इस परिवार को यह यकीन दिला दिया कि उनकी बेटी ने अपराध किया है और इन लोगों ने इस परिवार से 50,000 रुपए लूट भी लिए। सुबह 8:30 बजे हमारे पास कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल, और उसमें उन्होंने बताया कि हम लोग आपको पता है आपकी बेटी का क्या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले आपकी बेटी को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और उसकी 3 फ्रेंड को। तो मैंने पूछा सर क्या प्रॉब्लम आ गई, तो बोले उन्होंने बताया कि आपकी बेटी ने और उसकी फ्रेंड ने मिलकर कोई फ्रॉड किया, तो सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया हुआ है और आपकी बच्ची हमारे अंडर में।
तो मैंने सर बताइए, हम लोग हमारी फैमिली सारी इंदौर में है, तो हमारी फैमिली वहाँ पे आ जाती है। तो बोले नहीं, आप फैमिली को मत भेजो, अब हम आपको जो बताए वो करना। मैंने पूछा क्या करना सर? तो बोले देखो, हम यही का ये मामला रफा दफा कर देंगे, आपके घर में कितना निकल आएगा पैसा? मैंने बोला सर कुछ भी नहीं। और बोलते हैं कि आपके पास कितना सोना निकलेगा? मैंने कहा वो भी नहीं कुछ। तो बोले फिर आप बच्ची के लिए क्या कर पाओगी? और आप मोबाइल बंद नहीं करोगी, किसी को कॉल नहीं करोगी। उन्होंने कम से कम मुझे 2.5 घंटे मोबाइल बंद नहीं करने दिया। तो उसके पेरेंट्स के पास फोन आया कि हमने तुम्हारी लड़की को किडनैप कर लिया है और लड़की को फोन नहीं लगाना और किडनैप कर लिया है और 50,000 रुपये जल्दी से दो, इस अकाउंट में डालो। और तो इस पर से और अपनी बच्ची की आवाज़ सुना, तो बच्ची की रोती हुई आवाज़ आई, तो बहुत ज़्यादा वो क्लियर नहीं हो पाया उनसे, तो उन्होंने 50,000 रुपये उसमें डाल दिए। तो इसमें कंप्लेंट को ले लिया गया, कंप्लेंट में कार्रवाई चल रही है। अब देखिए, ये नाम ध्यान से सुनिएगा आप। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, शिमला, देहरादून, जम्मू, पटना, भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता समेत और भी न जाने कितने शहरों में लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इस नए तरह के साइबर अपराध के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। पूरे भारत को असल में इन्होंने कवर कर लिया है। लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं पूरा आपको बता भी नहीं सकता शहरों की। हर जगह लोगों को ऐसे कॉल आ रहे हैं, हर शहर में, हर राज्य में। इससे आप समझ सकते हैं कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की भी आवाज को क्लोन करना आसान हुआ है, तब से ऐसे साइबर अपराधों की बाढ़ आ गई है हमारे देश में। पिछले साल जारी हुए डेटा के मुताबिक अब साइबर अपराधी पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स और कस्टम्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं, उन्हें वॉइस क्लोनिंग की मदद से साइबर ठगी का शिकार खुलेआम बना रहे हैं। आज हमारी टीम ने जब पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का एक अध्ययन किया तो पता चला कि इन साइबर अपराधियों का एक खास पैटर्न है, जिसमें ये लोग फोन करके पहले किसी व्यक्ति को यह बताते हैं कि वो सीबीआई, पुलिस या क्राइम ब्रांच के अफसर हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि उस व्यक्ति के बेटे या बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के पीछे भी ये 3 मामले ज्यादा बताते हैं। क्या मामले होते हैं? या तो रेप के मामले में लड़के को गिरफ्तार करने की बात कहते हैं, या ड्रग्स का मामला होने की बात कहते हैं, या कहते हैं कि ये एक बहुत बड़े फ्रॉड का केस है। सबसे खतरनाक बात यह है कि साइबर अपराधी आपके बच्चों की क्लोन की हुई आवाज आपको फोन पर सुनाते हैं, और यहीं से ये सारे साइबर अपराधी जो हैं ये विश्वसनीय बन जाते हैं और ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। असल में कोई भी ये समझ नहीं पाता कि इन अपराधियों को किसी भी परिवार के बारे में इतनी सारी जानकारियां कैसे पता चली। अब आप भी खुद सोचिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे मिले या आपको फोन करे और ये कहे कि उसे आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के नाम, आपके बच्चों की उम्र, वो कहां पढ़ते हैं, किस हॉस्टल में रहते हैं, क्या खाते हैं, कहां पीते हैं, कहां वो हाल ही में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, उसे सारी जानकारी अगर है तो शायद आप हैरान तो हो ही जाएंगे, आप डर भी जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको पता चलता है कि किसी अनजान व्यक्ति के पास आपके बारे में जानकारी है तो मन में डर आता है। उदाहरण के लिए खरगोन के इस मामले में, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया, साइबर अपराधियों को यह कैसे पता चला होगा कि उनकी बेटी अपने माता पिता से दूर इंदौर के एक हॉस्टल में रहती है, और उसकी वॉइस क्लोनिंग के लिए इन अपराधियों को इस लड़की की आवाज का सैंपल कहां से मिला होगा। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मामलों में अपराधी आप तक कहीं और से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड्स लिस्ट से आप तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए एक साइबर अपराधी ने किसी अनजान व्यक्ति को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और अगर यह व्यक्ति साइबर अपराधी की इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस अपराधी को इस व्यक्ति की सोशल लाइफ का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। सारी फोटो देख पाएगा, आपकी सारे मूवमेंट देख पाएगा। यह अपराधी इस व्यक्ति की प्रोफाइल चेक करेगा, उसकी पोस्ट पर लिखे गए कमेंट्स को पढ़ेगा। कुछ ही समय में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के परिवार में कौन कौन है, वो लोग क्या करते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, और इस परिवार के पास कितना पैसा हो सकता है। क्योंकि आज सारे ही लोग अपने घरों की तस्वीर डालते हैं, अपने गाड़ियों की तस्वीर डालते हैं, आप कहां खाना खाने के लिए जा रहे हैं वहां की तस्वीरें डालते हैं, आपके कपड़े, गाड़ी, मकान, आपके डिनर, लंच की तस्वीरें देखने के बाद कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पर अपने और अपने परिवार के छोटे से छोटे वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, इसलिए इन साइबर अपराधियों को आपके परिवार के लोगों की वॉइस क्लोनिंग करने के लिए आसानी से उनका ऑडियो सैंपल मिल जाता है।
और इसके बाद जब इनकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब ये आप पर अपना निशाना लगाते हैं और फिर आपको फोन करते हैं। हाल ही में एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी ने ऐसे साइबर अपराधों पर अध्ययन किया जिसमें पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की भी आवाज को क्लोन करने के लिए उस व्यक्ति की सिर्फ 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, 3 सेकंड की। और सिर्फ 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग से साइबर अपराधी किसी की भी ऐसी नकली आवाज तैयार कर लेते हैं जो असली आवाज से 87% तक मैच करती है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड लिस्ट में छिपकर बैठे हों और आपको पता भी ना हो। इसलिए अगर ऐसे अपराधों से बचना है तो आपको 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। ध्यान से सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। पहला, सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को अब एक्सेप्ट ना करें। बहुत हो गई यारी दोस्ती, अब सावधान हो जाइए। दूसरा, सोशल मीडिया पर अपने और अपने परिवार से जुड़ी कम से कम जानकारी, जो निजी और प्राइवेट जानकारी है, कम से कम शेयर करें और कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए सावधान रहें। और हम तो यह कहेंगे कि आप अपना कोई भी ऑडियो या वीडियो अब सोशल मीडिया पर डालें ही नहीं। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है कि वो सीबीआई, क्राइम ब्रांच या पुलिस से है तो ऐसे मामलों में आपको तुरंत साइबर क्राइम पुलिस की मदद लेनी चाहिए। आप विश्वास मत कीजिए बिल्कुल भी और सीधे पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, यह है 1930 ये आप याद कर लीजिए। 1930 यह नंबर है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई आपके साथ ठगी कर रहा है, इस नंबर पर फोन कर दीजिए। चौथी बात, बहुत सारे मामलों में जब आपको कॉल आता है तो उस कॉलर आईडी पर पुलिस, सीबीआई, सीआईडी या क्राइम ब्रांच लिखा होता है और लोग ऐसी कॉलर आईडी देखकर उसे सच मान लेते हैं कि यह तो वाकई पुलिस की तरफ से फोन आ रहा है। जबकि हकीकत यह है, आजकल अलग अलग ऐप्स के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी कॉलर आईडी को एडिट करके उसमें कुछ भी नाम लिख सकता है। सीबीआई लिख सकता है, सीआईडी लिख सकता है, पुलिस लिख सकता है, कस्टम्स लिख सकता है। इसलिए कॉलर आईडी के झांसे में बिल्कुल ना आए। और साइबर अपराधी कैसे सोशल मीडिया के जरिए आपको निशाना बना रहे हैं, उसे आप दिल्ली की इस घटना से समझिए, जहां पिछले दिनों एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर गया। इस दौरान इस परिवार के लोग लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करके दुनिया भर को बता रहे थे कि उनका पूरा परिवार कैसे साथ में छुट्टियां मना रहा है और कितने वो खुश हैं, कहां खाना खा रहे हैं, कहां ठहरे हुए हैं, सब कुछ बता रहे हैं। जिसके बाद अपराधियों ने दिल्ली में इनके घर पर चोरी कर ली और पुलिस ने यह बताया कि इन चोरों को सोशल मीडिया से यह पता चला कि इस परिवार के सारे लोग छुट्टी पर गए हुए हैं और उनका घर बंद पड़ा है। ऐसी घटनाओं पर पुलिस और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आज हम आपको यह भी सुनवाना चाहते हैं। इससे बचने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति आपको सरकारी नंबर या निजी नंबर पे डीपी लगाकर किसी पुलिस अधिकारी के नाम से फोन करता है, कभी भी उसकी बात पर ध्यान न दें। अगर आवश्यक हो तो सीनियर पुलिस अधिकारियों का सभी का नंबर ऑफिशियल वेबसाइट uppolice.gov.in पर अवेलेबल है, उसको वहां से चेक करें। स्थानीय पुलिस थाने या एसपी ऑफिस में भी ऐसे पुलिस अधिकारियों के नंबरों की सूची उपलब्ध है। उन नंबरों को मिलाने के बाद ही इस पर विश्वास करें। तो हम अपने सारे दर्शकों से और परिवारों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आए तो आप सावधान रहिए और इन अपराधियों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए।